गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू पॉकेट पावर। जब आप कभी लोन अपने होम लोन लिया है या लेने की सोच रहे हैं, क्या आपको कभी भी बैंक ये बताता है कि पहले 3 से 4 साल में आपकी ईएमआई का सबसे ज्यादा पोर्शन इंटरेस्ट पेमेंट की तरफ जाता है, प्रिंसिपल की तरफ बिल्कुल भी नहीं या बहुत कम। ज्यादातर आपको ये कोई नहीं बताएगा। ऑनेस्टली ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप ये समझते हो तो एक छोटा सा ट्रिक जो आप अपना सकते हैं, उससे आपकी गेम ये चेंज हो सकती है। आज बात करेंगे इसी के बारे में, नंबर्स के साथ। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि आपका ईएमआई पहले कुछ सालों में 80% उसका हिस्सा जाता है बैंक को इंटरेस्ट पेमेंट की तरफ। सिर्फ 20% आपके एक्चुअली ईएमआई यानी प्रिंसिपल पेमेंट की तरफ जाता है। ये कोई चीट नहीं है, यही सिस्टम है, क्योंकि आपका लोन अमाउंट ज्यादा होता है तो सबसे पहले बैंक लोन पर इंटरेस्ट की रिकवरी पर फोकस करती है। एक सिंपल एग्जांपल है, अगर आपने 50 लाख रुपए का लोन लिया है 20 साल के लिए 8.5% पर, तो आपकी मंथली ईएमआई करीब 43,000 के अप्रोक्सीमेटली बनेगी। और 20 साल में आपने जो 50 लाख का लोन किया है, टोटल आप बैंक को रिटर्न करेंगे 1.03 करोड़। यस, द डिफरेंस इज 53 लाख इंटरेस्ट विच इज हायर देन द लोन अमाउंट। एक सेकंड के लिए जरा रुक करिए, डाइजेस्ट कर लीजिए नंबर्स। ये सुन के बुरा तो लगता होगा, लेकिन पर्पस जस्ट जजमेंट नहीं है, पर्पस अवेयरनेस क्रिएट करना है। क्योंकि ये नंबर जानने के बाद आप कुछ कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं जिससे कि आपको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। हर साल आपको या तो एक एक्स्ट्रा ईएमआई भर देनी है, या जब भी आपको प्रमोशन बोनस मिलता है एक्स्ट्रा पेमेंट डाल दीजिए रीपेमेंट के लिए। दैट्स इट। स्पेशली पहले 5 सालों में जब इंटरेस्ट का बर्डन सबसे ज्यादा होता है। क्या फर्क पड़ता है इससे? लोन 2 से 3 साल पहले खत्म हो सकता है। इंटरेस्ट में 5 से 8 लाख रुपए तक का फर्क पड़ सकता है। आरबीआई का रूल है कि फ्लोटिंग रेट होम लोन्स पर प्रीपेमेंट पेनल्टी लीगली कोई भी लगा नहीं सकता है। तो ये आपका हक है, और अगर आप इसे स्मार्टली यूज करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों, एक्शन प्लान क्या है इसका? सबसे पहले बैंक के ऐप में या वेबसाइट में जाकर अपना लोन स्टेटमेंट या रीपेमेंट स्केड्यूल देख लीजिए। समझ आ जाएगा आपको क्या नंबर्स है और आपको क्या करना चाहिए। दूसरा, कस्टमर केयर से या ऐप के थ्रू ही चेक करिए कि आप पार्शियल प्रीपेमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि एक ईएमआई अगर आपका 43,000 है, आप 20,000 रुपए भी पेमेंट कर सकते हैं। ये कंफर्म कर लीजिए। और तीसरा, कर दीजिए। साल के एंड में बोनस आता है या टैक्स रिफंड, उसे एक एक्स्ट्रा ईएमआई के रूप में भर दीजिए, और सेविंग्स का सीधा रास्ता खुल जाएगा आपके लिए।